बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ आपका टीचर उस्मान असगर अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर आपको एक बार फिर से वेलकम करता है। तो चलो पढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका नाम टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर का एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखा था। एक ऐसा रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और ये रिएक्शन स्टॉप या कंप्लीट हो जाता है, और ये आमतौर पर ओपन इन्वायरमेंट में होता है और दुनिया में ज़्यादातर रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन की थी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, जैसे क्लोज फ्लास्क के क्लोज बॉटल के अंदर होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि ये टू डायरेक्शनल रिएक्शन होता है, यानी कि लेफ़्ट से राइट भी होता है और राइट से लेफ़्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन की थी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन अपनी स्टेबल हालत में या स्टेबल फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो दो सूरतों में हो सकता है, या वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा या कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहेगा। अब उसी बात को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप आई एम लुकिंग हैंडसम टुडे। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्शन जो इसकी लेफ्ट से राइट होती है। लेकिन जो तीसरी बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्ट से स्लो होता है। इसकी अब लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो शुरू में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स ही होते हैं, प्रोडक्ट्स तो होती ही नहीं है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो फास्ट होगा, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो उन्होंने तेज़ी से प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, तो प्रोडक्ट की जो तादाद है वो ज़्यादा होती जाएगी और रिएक्टेंट पीछे कम होते जाएंगे। इसलिए ये रिएक्शन जो है ये फास्ट से स्लो हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। भाई जाहिर है, पहले रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। और एक बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी कि रिएक्टेंट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए, एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। आई होप आपको फास्ट से स्लो वाली लॉजिक समझ आ गई होगी कि ऐसा मैंने क्यों कहा। उसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है रिवर्स रिएक्शन जो है, इसमें हमने बिल्कुल उल्टी बात करनी है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। डायरेक्शन क्या होती है, राइट से लेफ्ट होती है, ठीक है। और इसमें स्पीड का क्या चक्कर है, शुरू में स्लो होता है, बाद में फास्ट हो जाता है। अब ये भी आपको समझाता हूँ। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है, जब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो केमिकल रिएक्शन एक स्टेबल हालत की तरफ जाएगा, और जो चीज़ स्टेबल हालत में हो वो स्लो होती है, ठीक है। यानी कि जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन स्टेबल हालत में चला जाता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और उन्होंने रिएक्टेंट बनाने, तो क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट ज़्यादा है इसलिए स्पीड स्लो होगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स की तादाद तो कम है। अब जैसे जैसे रिवर्स रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, यानी प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, बाद में फास्ट हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। मैंने कहा है कि जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, क्योंकि वो एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की तादाद कम होगी, रिएक्टेंट्स की तादाद ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, बाद में फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए, मैंने इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन बनती है और आयोडीन बनती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने याद रखना। और फिर क्या रहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। ये बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये फास्ट टू स्लो एंड स्लो टू फास्ट की लॉजिक समझ आ गई, क्योंकि यही असल मेन पॉइंट था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आज के लेक्चर का हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको कहा था कि केमिकल रिएक्शन दो सूरतों में केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, यानी कि स्टेबल हालत में जाता है। या तो वो रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है, या वो रिएक्शन जो है कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है। अगर तो रिएक्शन रुक जाता है
तो तब भी स्टेबल है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक का मतलब रुक जाने को कहते हैं, ठीक है। अब अगर टेक्निकली सोचे तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम शो करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रुक जाना शर्त है। तो एक ही रिएक्शन है जो रुक जाता है और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब याद करें मैंने क्या कहा था, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कंप्लीट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। भाई सारे एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, समझ आई है? अच्छा, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। मैंने कहा था कि ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता है, दो रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन चल रहा होता है। लेकिन मैंने एक और बात की थी, स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए देखिए मैंने डायनामिक वैसे भी मोशन को कहते हैं, यानी जो चीज़ मूव कर रही है उसको हम डायनामिक कंडीशन में कहते हैं, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाएगी, ऐसी एक कंडीशन आती है, ठीक है। इस बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। देखिए, ये बोर्ड अपनी जगह पे मौजूद है, ये बोर्ड अपनी जगह पे मौजूद है, यानी रेस्टिंग हालत में, मूव तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन अब अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल की बात करें तो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। आप जब फ़ैन चलाते हैं, जैसे आजकल तो कुछ लोगों ने चलाना भी शुरू कर दिया, जो बड़े फन्ने खां या पहलवान बनते हैं, उन्होंने आजकल फ़ैन चलाने शुरू कर दिए। आप जब फ़ैन को ऑन करते हैं तो शुरू में आप नोट करते हैं कि स्लो होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है, लेकिन फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है। अब वो चल तो रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि वो रुक गया, चल तो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि पंखा जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक प्राइमरी एग्जांपल है, सबसे अच्छी एग्जांपल है। अब वो चीज़ रुकी तो नहीं है, चल रही है। तो अब आप इसको केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल में जब फिट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अब ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर का अब हम क्विक सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेफ्ट से राइट इसकी डायरेक्शन होती है, शुरू में इसकी स्पीड फास्ट होती है, बाद में स्लो हो जाती है, उसकी मैं लॉजिक बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है। फिर ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। रिवर्स रिएक्शन में हमने देखा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, जो डायरेक्शन होती है वो राइट से लेफ्ट होती है, शुरू में ये रिएक्शन स्लो होता है, बाद में फास्ट हो जाता है, उसकी भी लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी रिएक्शन को मैंने उल्टा लिख दिया। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के हमने टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें अगर रिएक्शन स्टेबल हालत में यानी स्टॉप हो गया तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, लेकिन अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड पर चल रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का प्रोसेस सेम रफ्तार के साथ चल रहे हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, तो उसको भी हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन वो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। और एक और दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करो यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि आगा जी वर्ल्ड कप चाहिए। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।